हेलो दोस्तों, आज हम सब लोग सीखेंगे किसी भी मैट्रिक्स को साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक्स के सम के रूप में। तो जब भी होता है हम लोग P प्लस Q के रूप में एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां P जो हो जाता है वो इक्विवेलेंट हो जाता है हाफ इंटू A प्लस A डैश के, और जो Q हो जाता है वो Q इक्वल टू हो जाता है हाफ इंटू A माइनस A डैश के। आप देख सकते हैं ये हाफ ए प्लस ए डैश, यानी ये ए डैश ही आया, जो कि मैट्रिक्स का फॉर्म ही होगा। अगर ए डैश, ए के जगह पर हम लोग ए डैश रख सकते हैं। साइमेट्रिक मैट्रिक्स में हम सब लोग जानते हैं ए इज इक्वल टू ए डैश होता है। तो इस ए के जगह पर अगर हम लोग लिखना शुरू कर दें, लिख दें ए डैश प्लस ए डैश, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ इंटू टू ए डैश, यानी टू टू कट जाएगा तो ए डैश। तो उस मैट्रिक्स को, जो भी मैट्रिक्स दिया है उसका अगर हम लोग ट्रांसपोज निकाल लेते हैं तो वो हमारे लिए साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसी तरह जब हम लोग यहां पर आके देखेंगे तो ये ए जो हमारे है वो माइनस ए के इक्वल हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ऑफ ए। तो यहां पे भी माइनस टू है, तो ये जो कट करके टू टू फिर ट्रांसपोज है। तो ये जो हमारे पास एग्जाम्पल अभी चल रहा है, हम लोग किसी भी फॉर्म में, किसी को भी P प्लस Q फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को लिखने की कोशिश करेंगे, और उसे लाएंगे किस फॉर्म पे, उसे लाएंगे इस फॉर्म पे, हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। इसी फॉर्म पे किसी भी मैट्रिक्स को हमको ला करके रखना होगा, और ये हो जाएगा सम ऑफ साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ए का अगर सपोज कर लिया जाए, हमारे पास है 1 3 5 और है -6 8 3, और एक चूंकि ये स्क्वायर के लिए ही हमेशा मूव करता है, आप सब लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स में सीख चुके हैं। तो ये है आपका ऑर्डर 3 इंटू 3 का। आइए हम लोग निकालते हैं ए डैश। ए डैश इसका क्या हो जाएगा, रो इज टू कॉलम, रो कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में, तो ये हो जाएगा 1 3 5, फिर हो जाएगा -6 8 3, और फिर से हो जाएगा -4 6 5। ये हो गया हमारा ए और ए डैश। अब हमें क्या जानना है, बारी बारी से जानना होगा। एक अलग पेन का इस्तेमाल करके देखते हैं। ये अब हमें जानना है ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं ए प्लस ए डैश का वैल्यू। इसे यहां से इरेज कर दें। ए प्लस ए डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस ए डैश। ए का जो मैट्रिक्स है वो है हमारे पास है 1 3 5, फिर है -6 8 3, और है -4 6 और 5, प्लस इस ए डैश का वैल्यू क्या आया है, इसका रिवर्स 1 3 5 -6 8 3 -4 6 और 5। ये जो आपके पास आ गया, अब आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कीजिए। तो 1 + 1 2 3 -6 -3 5 -4 1 -6 + 3 -3 8 + 8 16 3 + 6 9 -4 + 5 1 6 + 3 9 5 + 5 10। ये हमारे पास आ गया a प्लस ए डैश का वैल्यू। लेकिन हमें लाना क्या है, हाफ इंटू ए प्लस ए डैश। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस बार जानते हैं हाफ इंटू ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू, इन सभी को 1/2 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 -3 1 -3 16 9 1 9 और 10। ये क्या आ जाएगा, अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 जैसे ही जाएगा, तो ये 2 2 स्केलर प्रोडक्ट है, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 कट गया, ये हो गया 1, ये हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -3/2, फिर हो जाएगा 16/2 का मतलब 8 9/2, और फिर आप जब यहां आएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 9/2, और फिर 10/2 का मतलब ये हो जाएगा 5। ये निकल के आ गया आपके पास हाफ ए प्लस ए डैश, जो कि सिमेट्रिक फॉर्म है। अब हमें क्या जानना होगा, ए माइनस ए डैश। तो ए माइनस ए डैश के लिए आपने करना कुछ नहीं है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए।
स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम यहीं से चेंज कर देते हैं। ये a प्लस ए डैश का वैल्यू आया, इसे हम यहां से इरेज करते हैं और यहां लिखते हैं a माइनस ए डैश, और इसे भी कर देते हैं यहां माइनस। और अब आप देखिए जब ये माइनस होगा तो इसे भी हम इरेज कर देते हैं, चूंकि ये इसका वैल्यू आ चुका है, हमें स्पेस की जरूरत होगी। तो अब आप a माइनस ए डैश को जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 3 माइनस माइनस 6 प्लस 9, 5 माइनस माइनस प्लस 4 9, माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9, 8 माइनस माइनस, आप देख रहे हैं 8 माइनस 8 0, 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9, 6 माइनस 3 3, 5 माइनस 5 0। ये आपके पास आ गया किसका वैल्यू, a माइनस ए डैश का वैल्यू। अब हमें क्या जानना होगा, बिल्कुल सही, अब हमें जानना होगा हाफ a माइनस ए डैश का वैल्यू। इसका मतलब अब क्या हो जाएगा, हाफ a माइनस ए डैश का वैल्यू। यहां पे अब आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 जो आया हुआ है आपका मैट्रिक्स 0 9 9 माइनस 9 0 माइनस 3 माइनस 9 3 0। तो ये क्या रिजल्ट निकल करके आपके पास आया, 0/2 0, ये हो जाएगा 9/2, ये भी हो जाएगा 9/2, यहां से हो जाएगा माइनस 9/2, और ये हो जाएगा 0/2, ये हो जाएगा माइनस 3/2, माइनस 9/2, 3/2 और 0/2 मतलब 0। अब आपके पास ये दोनों ही निकल के आ गया। आप यहां से इसे देख रहे हैं, आप यहां से ला चुके हैं पहले ही a प्लस ए डैश का फॉर्म, ये आ गया हाफ a माइनस ए डैश का फॉर्म। अब हमें क्या डालना है, हमको इन दोनों को सम, तो इतना प्लस इतना विल बी योर आंसर। तो आपके लिए क्या हो जाएगा आंसर, आंसर को अगर आप इसे मान के चल रहे निकाल के लाए, इसे निकाल के लाए, इन दोनों को अब हम लोग एक जगह ला के रख देंगे और यही हमारा हो जाएगा सम ऑफ मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक्स। देखिए यानी कहने का मतलब हाफ a प्लस ए डैश, ये जो हमारे पास आया ये हाफ a प्लस ए डैश, तो ये फर्स्ट पार्ट का वैल्यू आप कितना लेके आए हैं, यहां लेके आए हैं। चलिए अब हम सम ऑफ रख रहे हैं, तो 1 माइनस 3/2 1/2 माइनस 3/2 8 9/2 और फिर से है 1/2 9/2 और 5। ये हो गया मैट्रिक्स साइमेट्रिक के लिए। और प्लस स्क्यू साइमेट्रिक का वैल्यू अब आप जो लाए इसे रखिए, देखिए इसे रखने जा रहे हैं 0 9/2 9/2 माइनस 9/2 0/2 मतलब 0 माइनस 3/2 माइनस 9/2 3/2 और 0। ये हो गया आपका सम ऑफ साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। बस आपको इतना ही करना है हर एक बार में। सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, एक बार उसे जोड़ दीजिए और एक बार माइनस कर दीजिए और हाफ से दोनों को मल्टीप्लाई करके एक जगह ला दीजिए। ये हुआ आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग अगला एपिसोड में इसके आगे सीखेंगे। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।